नमस्कार, मेरा नाम ऋचा शर्मा है और आप देख रहे हैं पॉइंट ब्लैंक। बेगूसराय से एक तस्वीर जो सीधे बिहार के शिक्षा विभाग और सरकार से सवाल पूछती है। 1949, जी हां, आजादी के बस 2 साल बाद का साल। उसी साल बेगूसराय शहर में एक स्कूल बना था, रतनपुर प्राथमिक विद्यालय। 78 साल बाद सोचिए इस स्कूल में बदला क्या। बस खपरेल की छत और ज्यादा जर्जर हो गई, दीवारें और कमजोर हो गई, बच्चों का डर और बढ़ गया। बरसात आती है तो यहाँ पढ़ाई नहीं होती, पानी टपकने से बचाव होता है। अब सवाल यह है कि क्या यही बिहार के शिक्षा सुधार का चेहरा है? एक बड़ा हॉल, पहली से 5वीं तक की पढ़ाई इसी हॉल में। एक ब्लैक बोर्ड पर 3 क्लास, दूसरे पर 2 क्लास। ये पढ़ाई है या बच्चों के भविष्य के साथ मजाक है? 38 मासूम बच्चे, 4 शिक्षक और ऊपर से लटकी हुई मौत जैसी छत। हेडमास्टर कहते हैं कि कई बार विभाग को लिख चुके हैं, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी ही आती है। तो सरकार सो रही है या बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं है? समस्या तो अनेकों है। भवन नहीं बन रहा है, बरसात का समय है, पानी चूता है और बरसात में बच्चे को बैठने में दिक्कत होती है। और भवन के लिए भी कहा गया लेकिन आज तक नहीं बना और सरकार की गलती इसमें नहीं है। और ये भूमि जो है ये भूमि विवादहीन है, इस वजह से ये नहीं बन पा रहा है। किस तरह का भवन है ये तो सरकारी भवन तो है ही ना, खपरेल का है। खपरेल का है। इसको अर्ध पक्का कहिए या कच्ची कहिए। 1949 से स्थापित है और आज तक यूं ही चल रहा है। और मरम्मती या विकास का पैसा अगर आता है तो इसको जो है सो मरम्मती करवाया जाता है। बारिश और आंधी तूफान में क्या संभावना बनी रहती है? हाँ, भय बना हुआ रहता है कि बारिश और आंधी में अगर कहीं गिर जाए तो परेशानी बच्चों को जो है सो खतरे का बन सकता है। वर्ग संचालन में चाहिए 5 कमरा, वो है नहीं। एक हॉल है, एक हॉल में 5 क्लास चलता है। बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, उधर से हल्ला होता है, इधर से हल्ला होता है। ये सारी दिक्कतें हैं। शिक्षा विभाग को लिखित दिए हैं कभी? शिक्षा विभाग को कहा गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। शिक्षक कहते हैं बरसात में पानी टपकता है, पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। छात्र कहते हैं डर लगता है कि स्कूल गिर जाएगा। खपरेल का भवन है, एकमात्र हॉल है और ये बरसात के दिनों में, बरसात का दिन है, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, पानी उनी गिरता है, इससे चूता है, बच्चों को दिक्कत होती है। और एक हॉल में 5 क्लास है, इसलिए पढ़ाने में भी दिक्कत होती है। तो आपके माध्यम से मेरी मांग है जो या तो विद्यालय का भवन बनाया जाए या बगल के विद्यालय में इसको शिफ्ट किया जाए, ताकि बच्चों को भी सुविधा हो और शिक्षकों को भी सुविधा हो। किस तरह की परेशानी होता है? खपरेल का है। खपरेल का है तो बरसात के दिनों में पानी इससे चूता है और कीड़ा मकोड़ा भी गिरता है थोड़ा। और भवन चूँकि जर्जर स्थिति में है तो डर बना रहता है जो कहीं बच्चे के शरीर पर कपड़ा उपड़ा ना गिर जाए, ऊपर से बराबर गिरते रहता है कुछ न कुछ। कितने वर्षों से ये सूरत है इस विद्यालय? हम तो आए हैं 2007 से तो यही स्थिति है। ऐसे विद्यालय 1949 में स्थापित हुआ है, तो 1949 से ही इसी स्थिति में है। अभी तो बहुत सुधार हुआ, इससे भी बुरी स्थिति में था। सरकार के द्वारा जो विकास मद में पैसा आता है उससे इसमें थोड़ा मोड़ा मरम्मत किया जा रहा है, जिससे यह भी ठीक ठाक स्थिति में है, नहीं तो और जर्जर स्थिति में रहता है। मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है, खपरेल का है, पानी चूने लगता है, बरसात के दिन में बहुत शोर होता है। एक ही क्लास में सब बच्चे हैं। और क्या दिक्कत है? और यहाँ खेलते हैं तो कीड़ा मकोड़ा निकल जाता है। खपरेल का है तो बहुत दिक्कत होता है। आंधी तूफान आता है, डर लगता है। क्या चीज़ का? कि कब बच्चा है, कब गिर जाएगा, बांस और टूटल है तब कब गिर जाएगा। खपरेल का यहाँ पर खपरेल का
स्कूल है और यहाँ पर ही बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। 5 क्लास, एक ही क्लास में सब बच्चे शोर करते हैं। ये दिक्कत है। हाँ, शोर होता है बहुत। डर भी लगता है खपरेल का? यस। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। तो फिर सवाल ये है कि क्या सरकार इस डर के साथ पढ़ने वाले बच्चों को देख भी नहीं रही, या फाइलों में जांच होगी, कार्रवाई होगी कि जुमले लिखकर इतिश्री कर दिया जाएगा। डीईओ से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इंजीनियर भेजेंगे, देखेंगे जमीन सरकारी है या निजी है, फंड मिलेगा तो काम होगा। विद्यालय खपरेल भवन में चल रहा है, जर्जर भी है, एक ही कमरे में 5 कक्षा का संचालन होता है, क्या कहेंगे? देख लेते हैं, इंजीनियर को भेजते हैं, और खपरेल है या पूर्व से सरकारी भवन है या प्राइवेट भवन में चल रहा है, उसको हम दिखवा लेते हैं और एचएम से पूछा जाएगा कि भाई ई शिक्षा कोष पर आप भवन के लिए डाले हैं तो वर्ग कक्ष के लिए डिमांड किए हैं कि नहीं, शौचालय के लिए डिमांड किए। अगर डिमांड किया होगा और भूमि होगा तो हम लोग विभाग से आने पर, विभाग से राशि का आवंटन होने पर देंगे, वहाँ आवंटित करेंगे और वहाँ पर वर्ग कक्ष निर्माण होगा। शिक्षा को लेकर बिहार सरकार लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर इसका नज़ारा कुछ और ही है। बेगूसराय नगर निगम के रतनपुर में प्राथमिक विद्यालय रतनपुर पुराना जो 1949 से स्थापित है, लेकिन आज तक इसमें एक भवन का निर्माण तक नहीं हो पाया है। खपरेल के इस जर्जर भवन में एक ही हॉल में पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। यहाँ के प्रधानाध्यापक कई बार शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत की कि इस भवन को जो खपरेल का है इसे पक्के का बनाया जाए, लेकिन आज तक वह नहीं बन सका है, न ही बच्चों को यहाँ मूलभूत सुविधा ही मिल पा रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बच्चों का शिक्षा कैसी होती होगी। तो क्या बच्चों की पढ़ाई फंड की फाइल में अटकी रहेगी? क्या बिहार के बच्चे तब तक इसी खपरेल के नीचे बैठकर पढ़ेंगे जब तक कोई हादसा ना हो जाए? कोई नहीं जागेगा क्या? बिहार सरकार दावा करती है कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, लेकिन अगर आजादी के 78 साल बाद भी बच्चे इस हाल में पढ़ रहे हैं तो ये सुधार है या सड़ा हुआ सिस्टम है? ये जानकारी जुटाई है बेगूसराय से हमारे सहयोगी सौरभ कुमार ने। मुझे पता है कि आपको भी ये खबर सुनकर, पढ़कर, जानकर बुरा लग रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूरी कोशिश होगी कि ये प्रशासन तक पहुंचाई जाए, पूरी कोशिश होगी कि ये सीएम आवास तक पहुंचाई जाए, ताकि यहाँ पर कोई सुधार हो, सिर्फ कागज में या फिर जुमलेबाजी ना हो, हकीकत दिखनी चाहिए।